Guys, welcome back to my video. And if you are watching me since a while, so you would know that what kind of content I made. So today I chosen a very sensitive topic and I'm going to talk about that. And if you can see, so this is like 5:19, like the morning के 5:19 हो रहे हैं and मैं रात भर नहीं सोई हूँ just because of a small incident. What happened that देर इज़ समथिंग लाइक हमारे क्लास में इफ़ समवन इज़ कमिंग लेट तो उनको एक अलग रूम में बैठा दिया जाता है सो दैट टीचर बाद में उनको लाइक हाफ अटेंडेंस दे पाए इसलिए। एंड वंस दैट क्लास गेट ओवर तो एवरीबडी गो टू देयर ओन रो, लाइक अगर गर्ल्स का रो है बॉयज़ का रो है, आई डोंट नो, फर्स्ट वी आर इन कॉलेज एंड स्टिल these type of thing are going on. I don't know why such thing are going on, but today I know why they are, because today I understood the mentality. सो व्हाट हैपन कि जब हम सीट चेंज कर रहे थे तो मैं लाइक करीबन 3 लड़के आ रहे थे, तो फिर मैं क्या कि मैं थोड़ा साइड में खड़ी हो गई। सो आई थॉट लाइक ठीक है, इन लोगों को चले जाने दो एंड आफ्टर दैट आई विल गो। एंड ट्रस्ट मी, ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं साइड में खड़ी हुई हूँ एंड स्टिल आई एम ओके, कुछ ऐसा हुआ नहीं अभी। एंड दैट्स द रीज़न मेरे दिमाग में सब कुछ था ही नहीं, मैं तो ट्रस्ट कर रही थी, है ना। व्हाट हैपन कि वो 2 लड़के तो चले गए एंड दिस इज़ नॉट लाइक कि दोनों एक साथ तीनों चल रहे थे, नो, इट वॉज लाइक वन बाई वन तीनों आ रहे थे तो 2 आराम से चले गए। व्हेन दैट थर्ड पर्सन वॉज कमिंग सो ही स्टार्टेड लाइक कुछ गाना वाना गा रहा था, यू नो दैट वट गाना मीन, आई ऑल्सो नो, बट जस्ट दैट इस टाइप की चीज़ों को मैं मोस्टली इग्नोर करती हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि मैं अपने यूज़फुल टाइम को ऐसे यूजलेस चीज़ों पे क्यों वेस्ट करूँ। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मैं ऐसे गंदे लोगों को इग्नोर करना ही प्रेफर करती हूँ। एंड ऑब्वियसली इफ़ यू लाइक समवन इट्स नॉर्मल, ट्रस्ट मी। तो एक्चुअली मैं इसे नॉर्मल ही लेती थी, ठीक है। मैं सोचती थी कॉलेज में थोड़ा मोड़ा तो हो गई, ठीक है, वहाँ तक चीज़ें ठीक थी। जब वो जा रहा था ही जस्ट लाइक आई फेल्ट लाइक देर इज़ सम टच ऑन माई बैक लाइक मेरे पीठ पे, नॉट ऑन माई पीठ, लाइक देर इज़ अ वन टच एंड that was the instinct of me which felt कि this is wrong, but I don't know उधमपुर में मैं बोल क्यों नहीं पाई। फिर पता नहीं क्या मैं सोचने लगी कि क्या मैं कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। मैं एकदम शॉक में थी, लाइक इज़ इट पॉसिबल कि ये क्लास में भी होता है जहाँ पे 4 बीटेक की डिग्री ले रहे हैं, इंजीनियर बनने वाले हैं, किसी कंपनी में किसी कॉर्पोरेट में जाके जॉब करेंगे, कुछ लोग फॉरेन जाके पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है क्या। आई वॉज वेरी शॉक एंड दैट्स वाई मैं प्रोसेस ही नहीं कर पाई। एंड देन आई गो देयर एंड सिट एट वन प्लेस एंड आई टोल्ड माई समवन हु वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, एंड आई शुड नॉट से लाइक दिस, बट ये जो शेयर किया मैंने, इससे मुझे समझ में आ गया हर बंदे को आप अपनी प्रॉब्लम नहीं बता सकते, और आपके बुरे टाइम में ही, नॉट दैट वाज नॉट माई बुरा फेस, आई डोंट कंसीडर एज अ बुरा फेस, उस बंदे का बुरा फेस था जो बच गया पर बचेगा नहीं। सो व्हाट हैपन कि मैंने उसको बताया एंड शी वाज, वो फ़न ले रही है कि वो तुम्हें देख रही है वो। एंड व्हाट वाज दैट, आफ्टर दैट आई केम बैक टू माई हॉस्टल एंड मैंने सोचा मैं किसी को बताऊँ बिकॉज ऑब्वियसली वो चीज़ थी एंड मैं क्या करूँ, मुझे पता था, मुझे ये पता था, मेरा इंस्टिंक्ट कह रहा था कि मैं उसे कन्फ्रंट तो करूँगी बिकॉज इट्स नॉट लाइक जब आपके साथ होता है ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता है, ये आने वाली जो 2-3 और जनरेशन्स हैं और 2-3 लड़कियां हैं जो उस लड़के को फेस करेंगी, उनके साथ भी वो हो रहा है, और अगर आप उसे स्टॉप कर दे रहे हो तो वो जो होने वाली चीज़ है मे बी वो ना हो। सो दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई वॉज फीलिंग लाइक कि ब्रो वाई आई नॉट फुलफिल माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मेरे दिमाग में चल रहे थे। आफ्टर दैट आई कॉल माई वन ऑफ द फ्रेंड, शी लिटरली शी इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन and I met her in third year. Earlier, I used to misunderstand her, but when I started talking to her, I felt great. So she was at her home when she came back to hostel. Uh, I called her. She came, and then I discussed everything with her, and she gave me advice to confront that person. Yeah, she gave me advice to confront that person and ask him directly. So I have decided, like, शी टोल्ड मी कि तुम क्लास के बाहर वेट कर लें, दैट पर्सन कम प्लीज से दैट टू दैट पर्सन कि भाई तुम प्लीज़ 2 मिनट साइड में आ जाओ, आई हैव टू टॉक समथिंग एंड क्लियर दैट थिंग इन योर माइंड। बिकॉज अगर तुम नहीं बोलोगी तो वो तुम्हारे दिल में बैठते जाएगा एंड यही बैठाते बैठाते चीज़ों को हम इंट्रोवर्ट बन जाते हैं। हमारी तो कोई गलती भी नहीं थी एंड गर्ल्स ये सबसे ज़्यादा फेस करती हैं। सो इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी
कि हम अपने आप को सेफ़ फील कराएं और भी जितनी लड़कियां हैं उनको भी सेफ़ फील कराएं। उनकी प्रोटेक्शन हमारे ही हाथ में है एंड दैट्स द रीज़न वी हैव टू टेक स्टैंड। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। एंड एक और चीज़ बिफोर आई गो, आई even after talking to her, because I have to talk to that person, I was very stressed। मेरा पूरा मैं पढ़ कुछ नहीं पाई हूँ। मैं रात भर जागी थी, मैं कुछ फ़ोन में चलाने का ट्राई कर रही थी बट मेरा मूड लग नहीं रहा था। देन मैंने कहीं देखा था, इफ़ यू आर फीलिंग एंजाइटी एंड स्टफ लाइक दैट, कम डू डू एक्सरसाइज। तो मैं नीचे आके मैं 2 घंटे से एक्सरसाइज कर रही हूँ। आई डिड अ प्रॉपर रनिंग, प्रॉपर एक्सरसाइज, स्टमक एक्सरसाइज, साइड एक्सरसाइज, हैंड एक्सरसाइज, शोल्डर एक्सरसाइज, फेस एक्सरसाइज, सारा एक्सरसाइज मैंने कर डाला। और ये मैं डेली करती हूँ बट थोड़ा बस स्ट्रेचिंग करती हूँ। बट टुडे आई डिड अ लॉट। आई थिंक टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं बहुत ड्यूरेशन ज़्यादा हो गया है। सो या, टू ऑल गर्ल्स, यू हैव टू स्पीक फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ। और कुछ भी तुम गलत नहीं कर रही हो। तुमको अगर अच्छा लग रहा है कोई चीज़, करो। क्लास में चिल्लाने का मन है, करो। टेबल पे खड़े होकर नाचने का मन है, करो। एंड टू ऑल द बॉयज़, इट्स योर डिग्निटी। तुमने करा है अपने लाइफ में वो सारी चीज़ें, तो अगर हम कर रहे हैं तो हमें रोकने का तुम्हें कोई हक़ नहीं है। या फिर ऐसा तुम कुछ भी मत करो जिससे हम अनकम्फर्टेबल फील हो। ओके, एंड दैट्स व्हाट वी टॉक अबाउट इक्वालिटी, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इक्वालिटी इज़। थैंक यू सो मच।